बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला को शिफा रखना, जब औलाद है अल्लाह ताला को सलाद है। शुक्र है माशाल्लाह से सुबह का लोग आप मेरे हमारे साथ जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक शेयर, घंटी का निशान का दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे, जो नाहक कैदी है अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। तो शुरू करते हैं जी। सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, हमारा किचन में काम स्टार्ट हो चुका है जी। माशाल्लाह सुबह सुबह जी खाना हमारा जी तैयार हो रहा है जी। नाश्ता, और बच्चे जाते हैं स्कूल, उमैर खान जाता है काम पे। तो राबिया बेटी जी माशाल्लाह रोटी बना रही है, और माशाल्लाह ज़ुबैर खान जो है ना जी उसकी आग जला रहा है जी। और ज़हरा और कायनात बैठी हुई जी इंतज़ार, ये स्कूल के लिए रोटी खाना खा के चली जाएंगी जी। और आदिल भी आया हुआ है, दुकान से आलू लेके आया गया माशाल्लाह। चलो जी आलू रख दो, मैं काटता हूँ और काट के बनाता हूँ सालन, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। और तुम लोग अभी जो है ना जी बचा हुआ जो सालन है उसके साथ खाना खा लो या चाय के साथ खा लो, ठीक है। राबिया बेटी कितनी रोटी रहती है अभी तेरी? ये तो आधा आटा रहता है बेटा अभी। अच्छा, जो बन गई है तो वो बच्चों को देते हैं, वो स्कूल चले जाएं, बाकी का काम जो है ना हम करते रहेंगे, ठीक है। माशाल्लाह जी राबिया बेटी जी कोशिश कर रही है जी जल्दी रोटी बनाने की, क्योंकि राबिया बेटी कोशिश तो बहुत लगाती है, मगर फिर भी आखिर फैमिली बड़ी है जी, थोड़ी सी देर तो लग जाती है, बच्ची है ये भी। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कायनात भी इंतज़ार में है, ज़हरा भी इंतज़ार में है। अभी हम जल्दी खाना खा लें उसके बाद चले जाएं जी। उमैर को दे दिया बेटा? नहीं, उमैर आया नहीं। अच्छा, अभी वो कपड़े ढूंढ रहा है, कपड़े उसको मिल जाएंगे ना, वो पहन के आ जाएगा, उसके बाद खाना खा के फ़ौरन वो चला जाएगा, ठीक है ना जी। उमैर खान आ गया। बेटा आपको कपड़े मिल गए जी? ये है जी उमैर खान, ये कमांड की तैयारी करके जा रहा है। अपना सूट पुराना वो लेके आया काम वाला, वो जो पुराने कपड़े होते हैं ना जी वो अलग रखते हैं, जो नए कपड़े वो अलग रखते हैं जी। फिर वापस आता है ना जी, वो नहा के वो पा लेता है। तो अभी जो है ना जी पुराना सूट पा के वो काम पे जा रहा है। बेटा वो सालन तुम्हारा रखा है वो सामने वाला, जी। और रोटी ले लो, आप खा के बेटा फ़ौरन काम पे चले जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जी सबको सेहत दे जी, अपने अपने काम पे हर बंदा चला जाए जी, जितने बहन भाई हैं जी अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। हमारे बेटे भी काम पे जाते हैं, हमें भी खुशी होती है जी। उमैर खान भी चला जाएगा और तैर खान भी चला जाएगा, ये दोनों बेचारे जी काम कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह की मेहरबानी है। और ज़ुबैर खान तो चला जाएगा जी स्कूल, फिर वापस बेचारा आता है, इसको काम भी बहुत होता है। पता नहीं इसकी अंगली पे कोई ऐसी चीज़ है जी, अभी अंगल सारी सूजी हुई है, सूजन हो चुकी है जी हाथ पे, पता नहीं इसको क्या निकल रहा है, कोई फोड़ा है या क्या मसला है हाथ पे, अंगल पे। तो हाथ में जी उसको बहुत सारा दर्द हो रहा है, अल्लाह मालिक है जी, फिर भी कोई देखेंगे क्या है इसको। माशाल्लाह जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम किचन में आए हैं जी, तो किचन में जी रोटी जो हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, वो ज़हरा, कायनात, ज़ुबैर और उमैर ये लोग खाना खा के जी चले गए हैं जी। पहले वाला सालन रखा हुआ था काल वाला, तो अभी जो है ना जी हमारे पास सालन नहीं है, हम बना रहे हैं जी आलू और पालक। वो पालक है जी जो मेरी बेगम साहिबा ने बीजी थी,
वहीं से तोड़ के लेके आए हैं जी। पालक बना रहे हैं जी मेरी बेगम साहबा की हाथ की। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए, कब्र में आला मकाम अदा फरमाए जी। तो ये जो है ना जी उनकी निशानी है जी। उसने बीजी थी पालक और पालक बड़ी हो गई है। तो 2 दफ़ा पहले मैंने पकाई है जी और तीसरी दफ़ा आज मैंने वो काट के लेके आया हूँ जी। ये रखी हुई है जी पालक। ये हमारे अपने घर की है और बेगम साहबा के हाथ के। ये भी है आलू कटे हुए जी। ये मिक्स करके बनाते हैं जी। बाकी बंदे रहते हैं जी हम 4, राबिया, ताहिर और असगर खान और मोहम्मद आदिल। ठीक है ना जी। हम 4 बंदे जी बैठ के मिल के खाना खाएंगे जी। अभी तैयार हो रहा है जी हमारा। जो जल्दी वाला काम था वो हमने कर दिया। वो बच्चे भी चले गए हैं जी। जुम्मे का दिन है जी, हज का दिन है। तो फिर जी नमाज जुम्मे की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको नसीब करे जितने बहन भाई हैं जी। गरीबों को तो यही हज होता है जी। जो सऊदी अरब में नहीं जा सकते, गरीब होते हैं, तो उसका जो है ना जी हर जुमे नहा धो साफ़ सुथरे कपड़े पहन अत्तर परफ्यूम लगा के जाएं मस्जिद में और 1 बजे चले जाएं। पहली अजान हो जाए तो मस्जिद में चले जाएं, तो वो हज जैसा सी सवाब उसको मिल जाता है। पूरे हज जैसा जवाब उसको ज़रूर मिलता है। और हमारे दिल की तमन्ना भी है, हम 1 बजे जी मस्जिद में चले जाते हैं। वहाँ बयान भी होता है, मौलाना साहब आते हैं जी। आज हमारी बस्ती में थोड़ी जी खैरात भी है और तकरीर भी है। मौलाना साहब आएंगे जी। एक पीर साहब भी आएगा, वो भी तकरीर करेगा और नात खां भी आएंगे। तो लंगर का इंतज़ाम भी होगा। तो अभी जो है ना जी हम सालन हमारा तैयार हो जाए। हमारा सुहांजना जो है ना जी वो पका हुआ है, उसको भी हमें काटना है। काट के वो बनाना है जी। बना के जी सालन बनाएंगे और थोड़ा सा किसी को देना है तो वो भी देंगे इंशाअल्लाह ताला जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। खाना जी हमारा माशाल्लाह लग चुका है। आलू और पालक और गोश्त की भी थी, वो तहर लेके आया था जी रात को होटल वाली। कुछ बच्चों को दे दिए, कुछ रखी हुई है जी। तो हम जी मिल के बैठ के खाना खाना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। तो जो बहन भाई हमारे साथ भी खाना खाना चाहते हैं वो भी आके खा सकते हैं जी। आज जो पालक और आलू बनाए हैं न जी, ये है जी मेरी बेगम साहिबा के हाथ की सब्ज़ी, वो ही हम खा रहे हैं जी। तो चलो जी, जितने बहन भाई खाना खाना चाहते हैं तो वो भी आके खा सकते हैं। चलो बच्चों बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल जी हम बैठ के खाना खाते हैं, खाना खा के बाद में जी बात करते हैं। माशाल्लाह जी किचन की सफाई राबिया बेटी ने शुरू कर दी है जी। अब किचन जी हमारा साफ़ हो जाएगा, फिर गार्डन को भी साफ़ करना है। आज जुमे का दिन है और बर्तन जी, हाँ बेटा बर्तन भी साफ़ करने हैं बहुत सारे। देखो जी ये सारे बर्तन जो है ना जी, ये सुबह वाले ये जी रखे हुए हैं जी। अभी ये सारे बेचारी ये साफ़ कर देगी राबिया बेटी, और घर की सफाई सुथराई भी कर रही है जी माशाल्लाह। राबिया माशाल्लाह किचन की सफाई बहुत अच्छे तरीके बेटा कर दो। साफ़ झाड़ू लगा लो और अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा ना बेटा, फिर दोबारा हल्का साफ़ करना पड़ता है। तो सफाई करने में भी बेटा सवाब भी होता है और अच्छा भी होता है। घर अपना भी साफ़ हो जाता है, तो इसमें कितना फ़ायदा है। हाँ जी माशाल्लाह। तो इस तरीके अपना घर साफ़ रखा करो जी। राबिया बेटी जी इधर खैमे की भी साफ़ सफाई कर रही है जी, झाड़ू लगा रही है। जुम्मे वाले दिन जी लाजमन सफाई हम करते हैं। पहले तो रोज़ाना करते थे क्योंकि फिर टाइम नहीं जो मिला। तो आज तो हज का दिन है जी, जुम्मे का दिन है, ईद का दिन है जी। हम साफ़ कर रहे हैं जी गार्डन भी लगा लिया घर के फैन पे। हाँ जी फिर किचन में भी लगा लिया अभी यहाँ। बहुत अच्छा जी। बस जी हाँ जी, राबिया के बगैर जी घर हमारा जी अधूरा है। तो ये जो है ना जी मामू की मदद करती है जी, घर का भी ख्याल करती है। अब बेचारी झाड़ू लगा रही है जी। इतना काम होता है ना जी इसको, हम भी इसके साथ मदद तो करवाते हैं ना बेटा। मैं आपके साथ कितनी मदद करवाता हूँ।
फिर थोड़ा सा और जो औरत का काम है वो भी तो करती है ना, मेरी मजबूरी होती है, मैं भी कोशिश करता हूँ। जी हाँ। क्योंकि तुम्हारी सास तो बेटा नहीं रही, तुम्हारी सास होती तो वो तो और बात थी, वो तो घर के सारे काम भी आपके साथ करती मुझे तो थी। सालन भी नहीं बनाने देती थी। हाँ आप जी, बनाते थे खुद। बस बोलती जी, थी, हमें बनाने दो। मैंने कहा अल्लाह मियाँ का काम है। अब जो मैं तुम्हें काम नहीं बताऊं या कोई चीज़ ना सिखाऊं तो फिर आपको कौन सिखाएगा? तो हर चीज़ तो मुझे बतानी है ना। आप जो घर की बड़ी है, कायनात छोटी है, ज़हरा छोटी है, सारा घर का काम जो है आपको मैं समझाता हूँ ना। तो मैंने आपके फ़ायदे की बात करता हूँ कि अब तू मेरी दुश्मन तो नहीं है, मेरी तो बहन की बेटी हो। तो बेटा जो भी बात कोई समझाता है ना, उसमें जो है ना इंसान को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मामू ने क्या कहा। और जो है ना जी जल्दबाजी और जो गुस्सा होता है ना, ये अच्छा नहीं होता। गुस्सा जो है ना इंसान को खा जाता है, ठीक है ना। फिर इंसान जो है ना सोचता रहता है, अपना खुशी खुशी से जितना काम हो सके वो कर लिया, ठीक है ना बेटा। आदिल का भी बहुत ख्याल रखा करो। आदिल मेरा बहुत प्यारा बेटा है, बहुत प्यारा। उसके कल कपड़े भी साफ किए थे। माशाल्लाह, कल आदिल के कपड़े साफ़ किए थे। अभी आज आदिल आपके कपड़े साफ़ किए थे कल? माशाल्लाह, किसने किए थे? मामी ने। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, इसकी मामी ने इसके कपड़े भी साफ़ किए थे कल आदिल के। आदिल जी बहुत खुश हो रहा है जी। आदिल के बगैर मैं नहीं रह सकता, आदिल मेरे बगैर नहीं रह सकता। कल मैं गया था जी अहमद भाई के घर, उनकी नानी की जुमेरात थी। आदिल बहुत उदास हो गया, कह रहा था कि मेरा नानू कहाँ चला गया। फिर मैं शाम को वापस आ गया, फिर आदिल खुश हो गया, कह रहा था नानू मुझे नहीं लेके चले। बेटा वो दूर है ना, इसलिए सर्दी थी, मैं तुम्हें नहीं लेके गया। कभी तुम्हें लेके जाऊंगा, ठीक है, चक्कर लगवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। हाँ फिर तो खुश हो जाएगा। चलो माशाल्लाह जी। राबिया बेटी जी गार्डन पूरा साफ़ कर रही है जी, और खैमे में झाड़ू लगा दिया। और जो है ना जी इधर आंगन में जो है ना जी ये भी सारी सफाई कर रही है जी। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको बहुत खुशियाँ दे जी। तो राबिया बेटी बहुत अच्छी है जी। और राबिया बेटी ज़्यादा बातें नहीं करती, पता नहीं क्यों। बातें किया करो ना बेटा, बहन भाई के साथ कोई बात बताई करो ना, तुम्हारे दिल की कोई बात होती है तो। राबिया जी बिल्कुल सादी है जी, इस ज़्यादा बात नहीं करती जी, बस अपने काम से काम रखती है जी। और हम फिर जो है ना जी कोई बात भी होती है तो ज़्यादा हम आपको समझा देते हैं। तो राबिया माशाल्लाह घर का काम काज तो सारा करती है, आदिल बैठल ले आओ। मगर ये अक्सर सीरियस रहती है जी। हाँ जी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे जी, अल्लाह ताला इनको खुशियाँ रखे। सफाई हो गई, अभी घर जाते हैं, फिर बर्तन साफ करना है, वो भी उठाते हैं। अच्छा, और क्या करना है बेटा आपको? और वो तुम जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, गोए जो पकने जाते हैं गोबर वाले गोए, जी। थापियाँ। अच्छा जी, ये कह रही है जी गोबर वाली जो थापियाँ है ना जी, हमारी लकड़ी ख़त्म होने वाली है, तो ये गोबर वाली थापियाँ बनाती है। इसलिए मैं नहीं जा रही। हाँ, ये जाती है मामू के घर। मेरे वो ससुराल वाले हैं ना जी, उनकी भैंसें हैं तो उनकी गायें हैं, उनकी गोबर होती है ना जी, फिर ये जाके उधर गोए बनाती है। फिर गोए बनाती है, फिर जी हमारी आग जल जाती है, हमें तो फ़ायदा मिल जाता है। माशाल्लाह। खत्म हो चुकी है ना। हाँ जी, लकड़ी तो बाकी थोड़ी सी बची हुई है बेटा, यही लकड़ी है, रमज़ान तक पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कोई पता नहीं। थोड़ी सी है ना। यही लकड़ी बची है जी। शुक्र करूँ कि रमज़ान शरीफ तक चल जाए। हमें तो जी रोज़े में बहुत मसला बनता है, चीज़ें भी बनानी पड़ती है, पकोड़े समोसे और घर की चीज़ें भी बनानी पड़ती है थोड़ी थोड़ी, तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा, लकड़ी ख़त्म हो जाएगी तो। इसीलिए जो है ना जी गोए बनाती है राबिया बेटी। तो ये जी हमारी मदद करती है। बेगम साहिबा तो जी मेरी अल्लाह को प्यारी हो गई जी। अब ये भांजी है जी, बच्ची है, ये ख्याल करती है जी घर का। अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे और अपने मियाँ के साथ। बात काम की होती खुश है रहो। वो तो करते हैं, और नहीं आती हमें, मजाक के नहीं आती वो तो अबू जान भी करते हैं।
जी ये मजाकें वगैरह जी इतनी नहीं करती है, बस सीरियस बात कहती है जी, जो काम की होती है वो बता बात देती है। होती है, जो बर्तन साफ करने हैं, जो ये काम करना होता है, ये बता देते हैं ना। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं बेटा वो जो है ना जी, हमारे देखने वाले जो होते हैं फिर वो कहते हैं राबिया बेटी ज़्यादा क्यों नहीं बोलती, खामोश खामोश रहती है, अब्बू जान तो बोलता है ये क्यों नहीं बोलती। हूँ आप बोला करें ना, कोई भी चीज़ होती है आप ज़ोर से बोला करें, बता दिया करें कि ये काम मैं कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, आप बताया करो ना। आप जो है ना जी राबिया बेटी ये साफ़ कर रही है जी घर का माहौल, और ईद का दिन है जी आज, हमारे कोई मेहमान आ जाएं तो हमारा घर जो देखें तो हमारा घर तो बहुत खूबसूरत होगा ना। जी हाँ। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। शिकवा तो नहीं करेगा ना जो ऐसे घर बना। अभी जी राबिया की इतनी उम्र भी नहीं है जी, अभी तक इसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, अभी तैयार होएगा पता नहीं अगले महीने में रमज़ान के बाद जाएंगे। चक्कर लगाएंगे, इसका शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे। इसके मियाँ का तो बन गया, 18 साल उम्र पूरी हो गई, बनेगा वो तो अभी इसकी पता नहीं 2 महीने रहती थी, पता नहीं 3 महीने रहती थी इसकी उम्र, तो फिर शनाख्ती कार्ड बनना इसका भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी उसकी सफाई हो गई, अभी बर्तन उठाते हैं, वो भी साफ करते हैं और कचरा डालते हैं। ठीक है जी, बाकी का काम जो है बेटा तुम देख लो, मैं इधर आदिल के साथ घूम रहता हूँ कुछ। और हम आए जी मैं अपने ससुराल के घर, शहनाज के भाई का घर है जी, छोटे का, इसके छोटी छोटियाँ जी बकरियाँ पाली हुई है जी शौक़ से माशाल्लाह। ये उनके छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जी, ये देखो जी छोटे बच्चे बैठे हुए हैं बकरियों के, पालतू बकरियां हैं जी घर में रखी हुई है माशाल्लाह, छोटी छोटी बकरियां, अल्लाह ताला इनको बहुत दे जी। ये मेरी घर वाली का जी भाई है छोटा फैज़ रसूल ख़ान, तो उनका घर है जी, मैं उनके घर आया हूँ। और एक ये बकरी है जी छोटी सी, और ये एक छोटा सा बच्चा है जी उनका, और एक ये है जी छोटा सा बच्चा, और एक जी ये खड़ी हुई है जी, और बाकी का ये जी छोटे छोटे बच्चे हैं जी माशाल्लाह, चारा खा रहे हैं जी, बहुत प्यारे है जी माशाल्लाह। मैं भी पालूंगा, मुझे भी बहुत शौक़ है जी बकरियों का। नबी पाक ने जो भी बकरियां पाली थी अल्लाह ताला उनका कर्ज जल्दी उतार दिया था जी, हम भी बकरियां पालेंगे, हमारा कर्ज जल्दी उतर जाएगा जी। जैसा कि जी मैंने बताया है कि जी ये मेरे ससुराल का घर है जी, फैज़ रसूल शहनाज का भाई, तो ये जी उनका घर है जी, ये गाय भी उनकी है और भैंस भी उनकी है जी, तो मैं उन्हीं के घर आया था। और देखो जी माशाल्लाह कैसी खूबसूरत गाय हैं जी, भैंस है जी माशाल्लाह। हम आए जी खेतों में बाहर, जिस ज़मींदार की हम ज़मीन बेचते हैं जी, उसकी ज़मीन पर जो खेत हैं जी हमारे, जिसको हमने स्प्रे की थी और पानी लगाया था, वो खेत जी आपको दिखा रहे हैं जी। देखो जी ये सीटे लगे हुए हैं गंदम के, अब थोड़े दिनों तक रमज़ान के बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी जी गंदम की, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जितनी मेरी माएँ, जितनी मेरी बहनें, जितनी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बड़े बुज़ुर्ग हैं जी, हमारा व्लॉग देखते हैं जी, सबसे पहले तो हम जी उसके हम शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अपनी फैमिली में खुश रखे जी, और जी वो आबाद रहें जी, उनके बच्चे उनके घर शाद रहें जी, जो हमारा व्लॉग बड़े शौक़ से देखते हैं जी। हम तो है जी दुख के मारे, हमारे दुख तो ख़त्म होते नहीं, फिर सुना भी देते हैं। कभी सुबह एक मैसेज आया था कि आदिल अपनी अम्मी के पास क्यों नहीं रहता, जहाँ इसकी अम्मी की शादी हुई है जी, उसके अपने माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि ये 2 बच्चे जो है ना जी उधर ही रह जाएं। और जो पहले वाला उनका बाप था वो चाहता था कि मेरे ससुराल वाले जी जलील हों, ख्वार हों, तो ये शादी ना कर सके अपनी बेटी की, तो बच्चे ये ख़ुद पालें। मैंने ज़िम्मेदारी उठाई थी अपने बच्चों की, मैंने अपने बच्चों को पाला सांभा, और शहीना की दूसरी जगह शादी कर दी जी। अब शहीना के 2 बेटे हैं वहाँ पे, एक बच्ची और एक बच्चा मेरे पास है।
सबसे प्यार जो ज़्यादा मैं देता हूँ ज़हरा को और आदिल को देता हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चों को देता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों का तो बाप का साया है, माँ का साया चलो चला गया तो बाप का है, बहन भाई भी हैं, इकट्ठे हैं जी। और ये जो बच्चे हैं ना जी, इसका जो है ना जी सहारा मैं बना हूँ, तो मैं इनका अच्छी तरीके से ख्याल रखता हूँ। इनके दुख का, सुख का, इनके कपड़े का, जूती का, शैम्पू, तेल, बुखार, खांसी, नज़ला, जो भी है जी, इनका हर एक चीज़ खुशी का मैं इंतज़ार करता हूँ। कोई भी दुख होता है मैं इसका दूर कर देता हूँ जी। बाकी जो है ना जी, वो हमारे पास रहते हैं, वो हमारी फैमिली की तरह हैं जी, वो घर के अफराद हैं हमारे लिए। तो हर बंदे का अपना अपना नसीब होता है, क्या पता हम भी उसके नसीब से खाते हैं, वो हमारे नसीब से खाते हैं, इसका कोई पता नहीं, कोई भी नहीं जानता, ना ही किसी की ज़िंदगी का कोई पता है। बाकी रही घर के एक सदस्य की बात, हम इस घर के बड़े हैं तो बड़े बन के दिखाते हैं। क्यों कि बहू में काम काज में हम खुद करते हैं जी। कभी फ़र्क नहीं किया राबिया के साथ। मैं झाड़ू लगा देता हूँ, मैं सालन बना लेता हूँ, मैं आटा गूंद देता हूँ, मैं रोटी बना लेता हूँ, मैं बर्तन भी साफ़ कर देता हूँ, हर काम कर देता हूँ। किसके लिए? क्योंकि राबिया है जी छोटी बच्ची। अब सारा काम मैं उसमें डाल दूँ, वो मेरी नौकर तो नहीं है जो मेरी नौकर है। जितना उससे होता है वो करती है, जितना नहीं होता वो नहीं करती। वो है बच्ची, अभी वो माँ बाप की लाडली थी, वहाँ कोई काम भी नहीं करती थी। हमारे घर में फिर भी कुछ ना कुछ काम करती है जी। खाना बनाना हमने सिखाया, रोटी बनाना हमने सिखाई, सालन बनाना हमने सिखाया, कुछ भी नहीं करती थी जी। तो अब जो है ना जी, इधर सीख गई है हर एक चीज़, वो अपने घर का काम कर लेती है, यहाँ पे खुश है, मैं भी उसकी मदद करता हूँ। तो बाकी जो है ना जी, घर का माहौल, कोई भी चीज़ हेल्प या कोई सपोर्ट मेरे पास होती है, मैं हर एक बंदे का ख्याल करता हूँ जी। जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरा ख्याल करते हैं, मैं भी उनका ख्याल करता हूँ। उनकी जूती का हिसाब, उनके कपड़े का हिसाब, उनके खाने पीने का हिसाब, उनके रहने का हिसाब, उनके दुख सुख का हिसाब, सारा मैं बराबर में करूँगा। और जो बच्चे होते हैं, अगर किसी के पास कोई चीज़ आ जाए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, शायद फिर वो माँ बाप से छुपा दें या ना दें, या कोई मसला हो जाए। बाप तो ऐसा नहीं कर सकता। बाप के पास चीज़ होगी, मुझे कोई चीज़ मिलेगी तो मैं सबको तकसीम करूँगा। मेरे पास नहीं होगी, मैं भी भूखा हूँगा, वो भी भूखे होंगे जी। जो मेरे पास चीज़ आएगी मैं मिल बांट के खाऊँगा जी। तो तहर मेरे साथ है जी, राबिया मेरे साथ है जी, आदिल मेरे साथ है, ज़हरा मेरे साथ है, कैनात मेरे साथ है, ज़ुबैर मेरे साथ है, उमैर मेरे साथ है जी। ये मेरी फैमिली का हिस्सा है। खाली यासीन और शहीना अलग हो गए थे जी, वो भी अपनी मर्ज़ी के साथ। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मुझसे जुदा ना हो जाओ, और वो कहते थे कि भी हम अलग रहना चाहते हैं। तो उनकी अपनी मर्ज़ी, मैं कुछ दिनों के साथ नाराज़ था यासीन के साथ कि तुम मुझे छोड़ गए हो। तो मेरी बेगम ने कहा कि भाई अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, तुम जो है ना जी इस बात को छोड़ दो। कभी तुम्हारे साथ वो रहता है या नहीं रहता, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। मैंने जी छोड़ दिया। अब वो अपने घर में खुश है, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। यासीन भी मेरे साथ बोलता है, मैं भी यासीन के साथ बोलता हूँ। बहू भी मेरे साथ बोलती है, मगर काम के हिसाब से। ऐसे नहीं बोलते कि खुद आके बैठ जाएं, गपशप लगाएं, ऐसे नहीं करते। बस कोई काम होगा पूछ लिया, वो बता देंगे। उसको कोई काम होगा मुझ सब तो वो पूछते हैं, मैं भी बता देता हूँ जी। क्योंकि ये होती है जी मोहब्बत की बात। जितनी वो मोहब्बत हमसे करेंगे, हम भी उतनी मोहब्बत करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ हैं, जो बच्चे हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, उनके साथ हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं जी। क्यों कि वो छोटे हैं जी, उनकी अभी मैं जगह भी बनाऊंगा, उनके शादियां भी करूंगा, उनके बहुत अखराजात हैं जी, वो सारी चीज़ मैं ही करूंगा जी। वो छोटे बच्चे हैं, उनको तो पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, उनको क्या पता है। तो सारी चीज़ जो है ना जी मैं करता हूँ। राबिया बच्ची है जी, लोग कहते हैं जो राबिया ज़्यादा नहीं बोलती। राबिया को इतना उर्दू नहीं आती, वो ज़्यादा बेचारी नहीं बोल सकती। वो मुख्तसर बात करती है, जो उससे पूछा जाए। वो पूछो भी बेटा क्या कर रही है तो वो बता देगी, कोई काम कर रही है वो बता देगी, उससे आगे पे खामोश हो जाती है, उसको पता नहीं चलता। बाकी अगर मैं राबिया के आसरे में वीडियो छोड़ दूं, मैं कोई चीज़ ना बताऊं, तो फिर दुनियादारी में क्या पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वीडियो को तो पता नहीं चलेगा ना। इसलिए बेटा मैं फिर बता देता हूं।
और राबिया जो है ना जी हमारे साथ है। राबिया बहुत बच्ची छोटी है, कम उम्र में इसकी शादी हुई है। अभी बच्ची है, खेलने के इनके दिन थे जी, तो इनकी शादी हो गई। अभी भी इसका दिमाग जो है ना जी बच्चे जैसा है। इसको घर संभालना नहीं आता पूरे तरीके। मैं घर में बात इस तरीके नहीं करता कि उसके सामने बात करूं तो शायद वो समझे कि मेरा अब्बू जान मेरा शिकवा कर रहा है। अभी वो बच्ची है, उसको पता नहीं है। सारा काम मैं उसको समझाता रहता हूं जी। ऐसा ऐसा समझ जाएगी। बाकी के घर का रूटीन जो है जी, माहौल है, वो ऐसा ऐसा मैं एक दिन आपको अपने बारे में और मैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में पूरा हालात डिटेल जो है घर का, वो पूरी मैं आपको शेयर करूँगा। हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या हमारा हाल है, किस दुख में हम गुज़रे, कैसी कैसी आप पे मुसीबतें आई हैं जी, वो सब को मैं बताऊंगा। अभी मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, जुमे का टाइम है। वीडियो भी हमारी ख़त्म होने वाली है, तो वीडियो हमारी जी पूरी हो चुकी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बाकी का जो काम है जी मैं कल आपको बताऊँगा। हाल वाल दुख सुख मैं आपको बता दूँगा कल।